नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुनाने वाली हूँ ध्रुव यात्रा, जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके लौटते समय यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका भरपूर सम्मान हुआ। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उर्मिला प्रसन्न होकर अपने सोते हुए बच्चे को चूमती है। कई दिन तक अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। रिपुदमन मुंबई आ पहुंचे। वहां भी उनका भरपूर स्वागत हुआ। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदमन दिल्ली आए। वे सबसे मिले। ऐसा लगा कि उन्हें प्रदर्शनी में उल्लास नहीं है। एक संवाददाता ने लिखा कि मैं मिला तो वह उनके चेहरे से ऐसा लगा कि वे यहाँ ना हों, जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने इसे पढ़ा और अखबार अलग रख दिया। रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति बहुत सुनी थी, किंतु दिल्ली में रहकर भी वे आचार्य मारुति को नहीं जानते थे। अवकाश पाते ही आचार्य मारुति के पास वे पहुंचे। अभिवादन के बाद मारुति ने पूछा कि वैद्य के पास तो रोगी आते हैं, विजेता नहीं। तो रिपुदमन ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती, मन पर मेरे काबू नहीं रहता। आचार्य मारुति और राजा रिपुदमन में काफी देर तक यही बातें होती रही। रिपुदमन विवाह को एक बंधन मानता है, किंतु प्रेम से वे इनकार भी नहीं करता। एक दिन राजा रिपुदमन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में उर्मिला से मिलता है। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ भी है। यह बात उन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता। काफी बातें होती हैं। बच्चे का नाम रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर रखता है। उर्मिला पूछती है कि तुम अपना काम बीच में छोड़कर क्यों चले आए। वह कहती है कि तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करना काम नहीं है। रिपुदमन कहता है कि मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। क्या तुम अब भी नाराज हो? उर्मिला कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है। तुम्हें जाना ही होगा। यदि मेरे कारण तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मारुति की बात चलती है तो उर्मिला उसे ढोंगी कहती है, किंतु रिपुदमन के कहने पर वह मारुति के पास जाती है, किंतु उसके कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। मारुति रिपुदमन को बताता है कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। वह भी यही चाहता है, किंतु उर्मिला के हठ के कारण वह तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फोन पर बातें की और बताया कि परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया है। उर्मिला के कुछ दिन रुकने के लिए कहने पर वह रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। इस खबर से अखबारों में धूम मच गई। वह दिन भी आ गया जब रिपुदमन उससे दूर चला गया। उर्मिला कल्पनाओं में बहुत कुछ सोचती रहती थी, किंतु अचानक तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पर निशान था। मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र का आशय था, यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।